नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 7:30 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें मैं और दीपेश बरगले आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर आने वाले हैं, जहां कांजीरंगा में एलिफेंट सफारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको बता दें 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह आज शामिल होने वाले हैं। इन 10 सालों में केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ किया है, उसको लेकर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। चौथी बड़ी खबर है बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी, ये आपको बताएंगे। और 5वीं बड़ी खबर है पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति चुनाव है और लगभग तय है आसिफ अली जरदारी की जीत, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे आसिफ अली जरदारी। तो ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की। तो आज असम के दौरे के बाद पीएम अरुणाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं और यहां वे सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित करने के हैं। इतना कि नहीं, आज के दिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी आज पीएम जाएंगे, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, और अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ वे आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचने वाले हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह वही सेला टनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने असम दौरे के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के बाद करने वाले हैं। तो वही यूपी और पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी पीएम रहेंगे। पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 4 राज्यों का दौरा करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहले असम, फिर अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और अंत में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के बाद पीएम मोदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे और देश को कई विकास परियोजनाओं की मेगा सौगात देंगे। अरुणाचल में सुबह 10 बजे पीएम मोदी सबसे पहले सेला टनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर को 55,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। औद्योगिक विकास योजना उन्नति का भी लॉन्च किया जाएगा। दिबांग घाटी में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और 35,000 से ज्यादा नए घरों की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। अरुणाचल में सेला टनल की खास अहमियत है। 2019 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है सेला टनल। तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इससे क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग मिलेगा। लगभग 825 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग पद्धति के जरिए सेला टनल का निर्माण किया गया है और इसमें उच्चतम सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरे का कार्यक्रम है। पीएम मोदी करीब 3:45 बजे सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 4,500 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी में लगभग 40 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है। बाबतपुर से बरिका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पीएम का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कल दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वाराणसी में हिस्सा लेंगे, जहां यूपी को 42,000 करोड़ से कई योजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर लगभग 2:15 बजे पीएम वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत पहली किस्त का वितरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है, अपने अपने समीकरण सेट कर रहा है, इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो वायनाड से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको देखते हुए बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 की सियासी जंग का आगाज हो चुका है। ये सियासी जंग हर दल अपने अपने ढंग से लड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सभी दल फूंक फूंक कर अपना कदम रख रहे हैं और विरोधियों को हराने की ठान रहे हैं। बीजेपी जहां बहुत पहले ही ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहीं अब कांग्रेस ने भी कल अपने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में राहुल के वायनाड से लड़ने का ऐलान किया गया है और जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई तभी बीजेपी ने राहुल पर तंज कसना भी शुरू कर दिया और सवाल किया, क्या राहुल डर गए? राहुल की अमेठी से दूरी ये दिखा रही है कि उन्हें पता है वहां उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, वे अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, डर गए क्या? इसी के साथ बीजेपी नेता डीके सुरेश, जिन्होंने दक्षिण भारत को अलग देश घोषित करने की मांग की थी, उनको टिकट दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता एक एक कर राहुल को डरा हुआ बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो राहुल को खुली चुनौती दे डाली। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कहा कि हिम्मत है तो अमेठी से अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी देश में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि जिसके बाद अब विपक्ष का भी तनाव दोगुना हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भविष्यवाणी की है, जिसमें बीजेपी को 370 सीटों के पार रहने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को भी बेअसर बताया। जीतेगी बात। कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 हैं तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे ही प्रभाव पड़ेगा। सियासी घमासान जारी है। चुनावों की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को फूंक फूंक कर उतार रही है, जिससे कि चुनाव में विरोधियों को कोई मौका न मिल पाए। राजनीतिक दलों की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन बस रहा है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की कर लेते हैं। इस बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले के आरोपी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आ चुका है और अब उस वीडियो के आधार पर टीम जो है वो आम लोगों से मदद की मांग कर रही है, कह रही है कि आप जानकारी दो, 10 लाख का इनाम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले से जुड़े संदिग्ध व्यक्ति का एक वीडियो जारी किया है और उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से मदद मांगी है। एजेंसी ने प्रासंगिक जानकारी वाले नागरिकों से info@blr.nia@gov.in पर ईमेल करने को कहा है। इसके अलावा एजेंसी ने 2 नंबर भी जारी किए हैं। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में संदिग्ध को बल्लारी बस स्टैंड के पास बिना टोपी के देखा गया। बस स्टैंड में बिना टोपी के घूमता नजर आया था हमलावर। संदिग्ध हमलावर को अपना मुखौटा और चश्मा बरकरार रखते हुए चलते देखा गया। संदिग्ध पर 10 लाख रुपए का इनाम है। वहीं ब्लास्ट के बाद एक बार फिर और ज्यादा चमक दमक के साथ रामेश्वरम कैफे तैयार है। कैफे में सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं।
और वहीं ग्राहकों की एंट्री से पहले उन्हें मेटल डिटेक्टर से गुजारने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी अगर आज जीत जाते हैं वो तो पाकिस्तान के वो 14वें राष्ट्रपति होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी जो जीत है वो लगभग तय है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान में आज होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर जरदारी चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो वो